हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है मुदल खना जातक। बोधिसत्व कवि एक तपस्वी थे जो हिमालय में अकेले रहते थे। एक बार शहर की एक छोटी सी यात्रा के दौरान वो शाही उद्यान में सोया था। अगली सुबह राजा ने बोधिसत्व को भिक्षा बटोरते हुए देखा और उसके व्यवहार से प्रभावित होकर उसे बड़े भोजन के लिए महल में आमंत्रित किया। उनके बात करने के बाद राजा ने बोधिसत्व को शहर में रहने और पार्क में स्थायी रूप से रहने के लिए आमंत्रित किया। बोधिसत्व ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और 16 वर्ष तक राजा द्वारा पोषित और देखभाल किए जाने के कारण वही रहे। जब राजा एक सीमावर्ती क्षेत्र में विद्रोह को कुचलने जाना पड़ा तो उसने अपनी रानी से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि बोधिसत्व की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। एक सुबह बोधिसत्व भोजन के लिए महल जाने में देरी कर रहे थे, इसीलिए वे चलने के बजाय हवा में उड़ गए। उसके बाहर आने की बात सुनकर रानी झट से उनका अभिवादन करने के लिए उठी और उनका लबादा फिसल गया। बोधिसत्व ने उसे नग्न देखा और दृष्टि से अभिभूत हो गया। उसका दिल वासना से भर गया और उसकी अंतर्दृष्टि गायब हो गई। वो अपना भोजन वापस अपनी झोपड़ी में ले गया और 7 दिनों तक अकेला रहा, लेकिन वो वासना से जलता रहा। राजा के लौटने के बाद उसने बोधिसत्व का दौरा किया और देखा कि वो बीमार हो गया है। जब बोधिसत्व ने समझाया कि वास्तव में उसे क्या तकलीफ है और उसकी वासना किसके लिए थी, तो राजा ने उसे अपनी रानी दे दी। लेकिन चुपके से उसने रानी से कहा कि वो बोधिसत्व को बचाने की अपनी योजना का पालन करे। बोधिसत्व और रानी ने महल छोड़ दिया और एक परित्यक्त घर पे चले गए, जिसे राहगीर शौचालय के रूप में इस्तेमाल करते थे। रानी ने सफाई और मरम्मत का निर्देशन किया, जबकि बोधिसत्व ने सारा काम किया। उन्होंने बोधिसत्व को महल में एक एक करके हर उपकरण, सामग्री और साज सज्जा के लिए भेजा और परियोजना को यथासंभव लंबा और कठिन बनाने के लिए जितने काम वे कर सकती थी किए। जब घर का काम पूरा हो गया तो रानी बोधिसत्व के साथ बिस्तर पर लौट गई और उसकी दाढ़ी पकड़कर उनका चेहरा अपनी ओर खींच लिया। लेकिन उसे चूमने के बजाय उसने पूछा, तुम कैसे भूल गए कि तुम एक पवित्र व्यक्ति हो? हैरान बोधिसत्व अचानक अपने होश में आए और महसूस किया कि इस जीवन काल के अंत में वो नर्क के कयामत के कितने करीब आ गए थे। अपनी वासना से मुक्त होकर वो महल में गया, रानी को वापस राजा को दे दिया और पहाड़ों पर लौट आया। उसकी अंतर्दृष्टि की शक्ति बहाल हो गई। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बुद्ध के शिष्यों में से एक ने सुबह की भिक्षा के समय एक स्त्री को इतनी सुंदर देखा कि उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। वो अब अपनी पढ़ाई या ध्यान में आनंदित नहीं हुआ और इतना उदास हो गया कि उसने खुद को साफ करना बंद कर दिया। बुद्ध ने शिष्यों को ये कहानी ये याद दिलाने के लिए सुनाई कि प्राकृतिक जुनून को नियंत्रित करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ तक कि अत्यधिक शुद्ध लोगों के लिए भी। राजा और रानी बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से 2 आनंद और उत्पल के पहले जन्म थे। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।